यह जेल बाकी सबसे अलग थी। यहाँ महिला कैदियों की पर्सनल हाइजीन पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता था। हर एक को हाई टेम्परेचर डिसइंफेक्शन से गुजरना पड़ता। फिर एक एक करके वार्डन चेक करती कि सब कुछ स्टैंडर्ड के हिसाब से है या नहीं। जो तय मानकों पर खरा नहीं उतरता उसका खास तरीके से सफाया किया जाता ताकि हर महिला कैदी एकदम प्योर लगे। क्यों वार्डन की सख्ती तो फिर भी झेली जा सकती थी, लेकिन असली परेशानी तो बाकी कैदियों के बीच चलने वाली पॉलिटिक्स और डोमिनेशन थी। नई कैदियों को पुराने लोगों के नियम मानने पड़ते थे, वरना थप्पड़, गाली और खुलेआम बेइज्जती तय थी। लंच में सबको एक एक सॉसेज दी गई। कई कैदियों ने चुपचाप उसका छिलका बचाकर रख लिया, क्योंकि उनके लिए ये छोटी छोटी चीजें ही कुछ जोड़ने की उम्मीद होती थी। हर कोई उसे जैसे कोई खजाना हो वैसी अहमियत देता था। बाकी सबके मुकाबले अन्या काफी शांत और सीधे स्वभाव की थी। उसे सिर्फ 3 महीने की सजा मिली थी और वो रोज गिनती करती थी कि कब बाहर निकलेगी। लेकिन उसकी यही शरीफी बाकी लोगों को चुभ रही थी। जब सब काम चुरा रही थी, अन्या पूरी ईमानदारी से काम कर रही थी। एक वार्डन ने उससे हंसकर कुछ बात की, बस इतना ही काफी था रानी के गुस्से के लिए। ये जेल है, कोई मंदिर नहीं, कहकर रानी ने अपने लोगों के साथ अन्या को घेर लिया और सबके सामने उसकी शर्ट फाड़ दी। बगल के कमरे में एक वार्डन छुपकर फोटो खींच रही थी। उसे इसमें कोई निजी मजा नहीं आ रहा था, वो इसे अपने किसी बड़े प्लान के लिए कर रही थी। वहीं दूसरी ओर समीरा नाम की एक लड़की ये सब देख नहीं पाई। वो चुपचाप अन्या के कपड़े उठाने गई और इसी चक्कर में खुद कैदियों की गुस्से का शिकार हो गई। रानी के कहने पर वार्डन ने अलार्म बजाया। बाकी सब चुपचाप खिसक गई, पर बेचारी समीरा पकड़ी गई। सजा 1 हफ्ते की सॉलिटरी सेल यानी काला कमरा। काले कमरे में सिर्फ एक टॉयलेट पॉट था और उसके दोनों हाथ पीछे बंधे हुए थे। वो खुद से कुछ कर भी नहीं सकती थी। अन्या ने समीरा के लिए वार्डन से रहम की गुहार लगाई, लेकिन सामने वही वार्डन थी जो उसकी फोटोज खींच चुकी थी। उसने कहा, तू तो बस निकलने ही वाली है, ज्यादा हीरोइन मत बन। अगले दिन अन्या समीरा से मिलने आई और कहा, मैं जल्दी बाहर जा रही हूँ, लेकिन दिल में अजीब सी बेचैनी है। समीरा ने उसे समझाया कि बाहर जाकर नई जिंदगी शुरू करना, सब ठीक हो जाएगा। उसे नहीं पता था कि जेल से रिहाई असल में एक और जेल की शुरुआत थी। जैसे ही अन्या ने जेल का गेट पार किया, उसे जबरदस्ती एक गाड़ी में धकेल दिया गया। वो एक अजनबी जगह पर पहुंची जहां एक शख्स ने उसे उसकी ही अधनंगी तस्वीरें दिखाई और धमकी दी कि अगर उसने बात नहीं मानी तो ये तस्वीरें इंटरनेट पर लीक कर दी जाएंगी। बेबस अन्या ने सिर झुका लिया। उसे नहीं पता था कि ये सब वार्डन और रानी का प्लान था। रानी ने जानबूझकर अन्या के कपड़े फाड़े, वार्डन ने फोटोज खींचे और दोनों मिलकर उसे एक पावरफुल क्लाइंट को बेचने की तैयारी कर चुके थे। कई और लड़कियां इस जाल में फंसी थीं। उधर काले कमरे में बंद समीरा को इन दोनों की प्लानिंग की भनक लग चुकी थी, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी। इस बीच अन्या एक होटल रूम में ले जाई जा चुकी थी, जहां उसे एक वीआईपी गेस्ट की सेवा करनी थी। लेकिन किस्मत ने पलटी मारी। रानी प्रेग्नेंट हो गई। वार्डन ने उसे बच्चा पैदा नहीं करने दिया। उसे मारपीट कर जबरदस्ती अबॉर्शन करवा दिया। उसका शरीर लगभग जवाब दे चुका था और उसी समय खबर आई कि अगले दिन जेल में बड़े अधिकारी इंस्पेक्शन पर आने वाले हैं। वार्डन डर गई कि सब खुल न जाए। बाकी लोग जब सफाई में लगे थे तो उसने चुपचाप रानी का ऑक्सीजन सिलेंडर बंद कर दिया। सोचा मर गई तो कोई सबूत भी नहीं बचेगा, पर बाकी कैदियों को शक हो गया। उन्होंने बिना कुछ बोले उसे घेर लिया। बात फैल गई। जेल अधीक्षक ने कहा, अब तू खुद निपट अपनी गलती से, बस इंस्पेक्शन में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगले दिन जब नेता और अफसरों का डेलीगेशन जेल आया तो सब दिखाने के लिए एकदम सेट था। कैदियों को साफ सुथरा काम करते हुए दिखाया गया। वो आगे बढ़े, देखा कैदी वॉलीबॉल खेल रही हैं, पर इसी बीच समीरा ने बॉल से एक अफसर पर अटैक कर दिया, जैसे किसी बगावत की शुरुआत हो। बाकी कैदियों ने पत्थर उठाए और हमला कर दिया। नेता लोग घबराकर भागने लगे। कैदियों ने शीशे तोड़े और उनके टुकड़े हथियार बना लिए। एक मोड़ पर उनका रास्ता एक लाश ने रोक लिया। वो वार्डन थी जिसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। अफसर अभी उस लाश को देख ही रहे थे कि कैदियों ने हमला तेज कर दिया। समीरा ने एक अफसर को चाकू मार दिया। बाकी कैदियों ने भी अपने अपने टारगेट को निशाना बना लिया। समीरा ने भले ही हत्या की, लेकिन उसकी सजा फिर से सिर्फ काला कमरा थी, क्योंकि सारे अफसर भी अंदर से गंदे थे। कोई इस बात को बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहता था। क्या कहें, यही है सिस्टम का असली चेहरा।